जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने 14 चैप्टर को पढ़ा था। 14 चैप्टर को मैंने आप लोगों को सभी लोगों को एक शॉर्ट में समझाया था। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन उसमें बन पा रहे थे उतने को मैंने आप लोगों को समझाया था। आज हम 15 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी होता है प्रायिकता। प्रायिकता यानी होता है संभावना, माने किसी भी घटना के घटित होने की या किसी भी काम के होने की प्रायिकता कितनी है, संभावना कितनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन चैप्टर के बारे में ब्रीफिंग करते हैं, क्योंकि चैप्टर को सबसे पहले समझना अत्यंत आवश्यक होता है। चैप्टर को अगर नहीं समझा तो फिर आगे के क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखें और इसमें मैं आप लोगों को सूत्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम चैप्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्या नाम है चैप्टर का? प्रायिकता। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये 15 चैप्टर है, ठीक है ना। इसको हम अपनी लैंग्वेज में संभावना कहते हैं। किसमें? अपनी भाषा में, है ना। किसी भी घटना के घटित होने की या किसी भी काम के होने की संभावना क्या है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है ना। अब सबसे पहला सूत्र देखते हैं हम। इसमें 2-3-4 चीजें हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना। प्रायिकता का सूत्र होता है सीधा सिंपल सा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, आप लोग इसको पूरा का पूरा यहां से लिख लेना। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम। पॉसिबल भी बोल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम, और इसको टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। इसको हम अनुकूल घटनाओं को NA बोलते हैं और कुल घटनाओं को NS बोलते हैं। इसको भी सेम NA/NS। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में बता दिया है, ठीक है ना बच्चों। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा फॉर्मूला प्रायिकता का है, और से सुन लेना। दूसरा फॉर्मूला प्रायिकता का है PE। ये होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। और PE डैश होता है, सेम है, किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। इसको बोलते हैं नॉट हैपन, माने कोई घटना घटित ना हो, नॉट हैपन। इसमें हैपन माने इसमें कोई घटना घटित होती है, इसमें घटित नहीं होती है, ठीक है ना। तो इससे सूत्र बनता है PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। किसी घटना के होने की और ना होने की दोनों घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके। अब तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है यहां से, हाँ यहां से मैं एक चीज बता देता हूं आपको। अगर किसी घटना के होने की दी है और ना होने की निकालना हो तो 1 में से घटा देते हैं, और अगर ना होने की दी है, होने की निकालना हो तो भी 1 में से घटा देते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला काम करता है जब किसी घटना की प्रायिकता दी हो, होने की, ना होने की निकालना हो, या ना होने की दी हो, होने की निकालना हो। क्लियर है ना? ओके। इसके बाद
अगला फॉर्मूला है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, यानी कि अधिकतम प्रायिकता। अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? 1। मिनिमम प्रायिकता माने प्रायिकता की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। न्यूनतम प्रायिकता माने कम से कम कितनी हो सकती है? 0। न्यूनतम प्रायिकता, ठीक है ना। ये है, इसको अपन निश्चित घटना की प्रायिकता, गौर से देख लेना। निश्चित घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता, या फिर श्योर इवेंट, क्या बोलते हैं इसको? श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। यानी कि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 होता है। इससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं या फिर एक सूत्र बनता है जो कि एग्जाम पेपर में आ सकता है, ओटीओ के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि पी का मान, जो पी की वैल्यू है ना, 1 से तो छोटी होती है या बराबर होती है। देखो 1 से कैसी होती है? सॉरी, 1 से कैसी होती है? पी का मान छोटा होता है, मतलब 1 का मान बड़ा होता है हमेशा, और 0 से ये होता है। देखो 0 से बड़ा है पी का मान और या बराबर है, और 1 से छोटा है पी का मान। देखो इधर छोटे का निशान है, तो पी कैसा है? छोटा। 1 कैसा है? बड़ा। मतलब 1 हमेशा बड़ा होता है प्रायिकता से, या तो उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के अलावा नहीं होता है। समझ में आ गई सभी को? क्लियर है ना। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चीज है। और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है ना। तो अगर 1 से बड़ी कोई संख्या आ गई, जैसे कि 5, प्रायिकता हो सकती है क्या? नहीं। जैसे कि -3, प्रायिकता हो सकती है क्या? 0 से छोटी है? नहीं। 1 से बड़ी है? नहीं हो सकती। 0 से छोटी है? नहीं हो सकती। 5/3, ऊपर अगर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, प्रायिकता हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। अगर अपन भाग देंगे ना, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना। 1 से बड़ी हो रही है कुल मिला के। अगर ऊपर बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, ये प्रायिकता हो सकती है क्या? हाँ 100%, क्योंकि ये 1 से छोटी होगी, पॉइंट में आएगा कुछ, आप देख लेना। ठीक है ना। तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी 1 से बड़ी धनात्मक भी नहीं होती, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये हमारे फॉर्मूला हो गए सारे के सारे। इनका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन आंसरों पे ले चलता हूं, और क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए हमें 2-3 चीजों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना बच्चों। 2-3 चीजें भी कौन कौन सी हैं, गौर से देख लेना। ठीक है। सबसे पहला सिक्का, इसमें ना सिक्के का नाम आएगा। सिक्के का जब भी नाम आएगा तो कुल घटनाएं सिक्के में हमेशा याद रखना 2 होती हैं। यानी कि कौन कौन सी होती हैं? 2, हेड और टेल, यानी कि चित्त और पट, 2 घटनाएं होती हैं। तो इसकी कुल घटनाएं कितनी होंगी? जब भी मैं सिक्के का नाम लूंगा तो आप लोग समझ जाना कि कुल घटनाएं सर इसमें 2 हैं। सिक्के को बोलते हैं हम कॉइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉइन। इसके बाद आता है डाइस। क्या आता है? डाइस। इसको बोलते हैं हम पांसा। क्या बोलते हैं? पांसा बच्चों। पांसे में कुल घटना कितनी होती है? 6। कैसे? आप लोगों को पता होगा, लूडो सबने खेला होगा, लूडो को ही पांसा बोलते हैं, याद रखना आप लोग। इसमें देखो 6 अंक तक होते हैं, एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, ऐसे पॉइंट पॉइंट बने होते हैं। ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ओके बच्चों। पांसे के बाद आता है ताश की गड्डी, इनको बोलते हैं हम प्लेइंग कार्ड या कार्ड बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना।
प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। तो ये ताश की गड्डी में कुल घटनाएं कितनी होती हैं? 52। कुल घटना कितनी होती हैं? 52। इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वाले को आप लोगों को डिस्कस करूंगा मैं, जब ताश का सवाल आएगा ना तब आप लोगों को ताश के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा डिटेल में अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ चीज समझ में आ जाए। अभी मैंने आप लोगों को कुल घटनाएं बता दी, क्लियर है ना। अगर जैसे मैंने बोला एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक यानी कि गुल्लक है, पिगी बैंक में यानी कि गुल्लक में 5 रुपए के, कितने रुपए के? 5 रुपए के 10 नोट, 10 रुपए के 20 नोट और 50 रुपए के 100 नोट रखे हैं। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? जो नोटों की संख्या को काउंट कर लो उतनी कुल घटना हो जाएंगी। क्लियर है ना। कुल मिला के बाकी तो फिर अपन को काउंटिंग करनी है। और अगर ऐसे बोल दिया एक बैग में 5 लाल, 3 हरी, 2 काली गेंदें हैं, तो 5 और 3 8 और 2 10, कुल घटना NS बराबर कितनी हो गई? 10। बोलो बच्चों, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? ओके। इसके बाद अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये इसका बेसिक है, अगर इसको नहीं सीखा तो आप लोगों को सवाल आना इम्पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहले तो ओटी ही दी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। पहला ओटी पहले का पहला दिया है, उसमें लिखा हुआ है ई की प्रायिकता, प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है ना, बराबर कितना होगा? डॉट डॉट डॉट। होने की ना होने की कितनी होती है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट ई और नॉट इवेंट ई बराबर कितना होगा? 1। क्योंकि किसी भी घटना के होने की ना होने की दोनों का योगफल कितना होता है? 1। मैं आप लोगों को बता चुका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन माने जो घटना घटित नहीं हो सकती। यानी कि सीधा सा सिंपल सा पूछा है, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी संभावना, उसकी संभावना जो कभी घटित नहीं हो सकती वो उसकी संभावना कितनी होती है? 0%। यहाँ पे याद रखना आप लोग, दूसरे में जो खालिस्तान है उसमें कितना आएगा? 0, क्योंकि उसमें पूछा है जो घटना इम्पॉसिबल इवेंट है ना, उसमें आगे ये भी लिखा है उस घटना को क्या बोलते हैं। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। दूसरे खालिस्तान में क्या बनना है? असंभव घटना कहलाती है। पहले खालिस्तान में क्या बनना है? 0। तो ऐसी घटना को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपना ना तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा है? तीसरा। तीसरे को हम करते हैं किस प्रकार से? तीसरे को हम करते हैं किस प्रकार से? तीसरे में लिखा हुआ है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और इस निश्चित घटना को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। असंभव घटना, इसमें क्या भरना था? असंभव घटना। इसमें क्या भरना है? निश्चित घटना। क्या भरना है तीसरे में? निश्चित घटना। और प्रायिकता कितनी होगी निश्चित घटना की? जो 100% संभव हो। तो किसी भी चीज की संभावना अगर 100% है तो उसका मतलब होता है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। यानी कि पी का मान कितना है? 1। 100% का मतलब यहाँ पे 1 होता है, ध्यान रखना। क्लियर है ना? बोलो बच्चों। फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योगफल, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, माने सभी घटनाओं का, सभी घटनाओं की योगफल कितना होता है? सभी घटनाओं का योगफल मतलब पूरी की पूरी उसमें जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सभी घटनाओं का योगफल कितना होता है? होने की ना होने की सभी का योगफल क्या पूछा है? सभी का योगफल कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? पांचवा, सभी घटनाओं का योगफल, देखो होने की ना होने की और उसमें 2 ही तो घटना होती है, या तो होगी या नहीं होगी, तो सभी का योगफल कितना होगा? 1। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। लास्ट क्वेश्चन लिखा है किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है। खालिस्तान से बड़ी किससे बड़ी होती है? प्रायिकता का मान किससे बड़ा होता है? 0 से, या उसके 0 से बड़ा। पी का मान देखो, पी का मान कैसा है? बड़ा है 0 से या उसके बराबर।
आगे क्या लिखा है, तथा खाली स्थान से छोटी और उसके बराबर होती है। खाली स्थान से छोटी, किससे छोटी होती है, देखो ये छोटा हो गया, इसकी तरफ मुंह छोटा है मतलब ये छोटा है, और बड़ा कौन है, जिसकी तरफ मुंह खुला है तो एक बड़ा है या बराबर है, यही पूछा है। अभी मैंने आप लोग को बताया था, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन कितना, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल, और लेस देन 0 से 1 से और, ठीक है ना बच्चों, सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ओटीओ में आने की 100% चांस है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी, और अभी आप लोग अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से भी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम पेपर में, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। और अगर आपने इसको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है ना, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें, एक ड्राइवर कार चलाने का, इसमें लिखा है कौन से परिणाम समप्रायिक हैं। अब आप लोगों को एक बार समप्रायिक बता देता हूं, समप्रायिक, समप्रायिक इसको बोलते हैं लाइकली। लाइकली माने हम जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसा संभव है या नहीं, इसका मतलब होता है लाइकली। क्लियर है ना, हमें यही बताना है कि ये चीज संभव है या नहीं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। एक ड्राइवर, दूसरे का पहला, एक ड्राइवर है ना, ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलेगी या नहीं, 100% चलेगी, कार चलेगी या नहीं, उसमें लिखा है कार नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, जब प्रयास कर रहा है तो 100% चलेगी। बात समझ में आ रही है ना, कोशिश करेगा, कोशिश का मतलब ये नहीं लिखा उसमें कब तक कोशिश करेगा, मतलब कोशिश करता है, कोशिश करेगा तो चलेगी। क्लियर है ना, तो ये संप्रायिक घटना नहीं है, तो इसमें लिख देंगे संप्रायिक नहीं है। क्लियर है ना, बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, बहुत बहुत कम मोस्ट, बहुत कम, बिल्कुल कम मोस्ट, ठीक है ना, बस पढ़ाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, पढ़ने के लिए देख लेना आप लोग। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयास करता है, ठीक है ना, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयास करता है, बास्केटबॉल में बास्केट डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, ये भी संप्रायिक घटना नहीं है, यानी कि लाइकली इवेंट नहीं है, नॉट लाइकली इसमें आंसर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, नॉट लाइकली। क्यों, क्योंकि बेटा अगर वो बास्केटबॉल में ऐसी बास्केट बनी हुई है, मान लो ऐसी बास्केट बनी हुई है नेट की, और इसमें वो गेंद डालने का प्रयास करता है तो गेंद गिरेगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार में गिरेगी ही गिरेगी। उसमें लिखा है कि गिरेगी भी और नहीं भी गिरेगी ना, गलत है, गिरेगी 100%। ऐसा लिखना, लिखते तो हम बोल देते लाइकली है, अगर ऐसा नहीं लिखा तो हम बोलेंगे लाइकली नहीं है, यानी कि संप्रायिक नहीं है। क्लियर है ना, इसमें ऐसे लिखा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी शूट और मिस्ड द शॉट, कि वो शूट कर लेगा या मिस कर देगा शॉट को, तो शूट ही करेगा 100%। जब कोशिश कर रहा है तो लगातार डाल रहा है तो, क्योंकि उसमें ये तो लिखा नहीं है कब तक प्रयास करता है, ऐसा लिखा होता कि 1 घंटे प्रयास करता है तो हो सकता है 1 घंटे में उस पर एक बार भी ना डाले। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है बच्चों, ओके ठीक है। अब तीसरा लिखा है इसी में, एक सत्य सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा सत्य है या असत्य है, उसका अनुमान लगाना है, मतलब हमें देखना है क्वेश्चन सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, तो उत्तर सही या गलत होगा। सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये संप्रायिक घटना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा है, या क्वेश्चन प्रश्न का अनुमान लगाया गया है, तो प्रश्न सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं इसके बारे में, इसलिए इसमें दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो हो सकता है, इसलिए संप्रायिक घटना है, लाइकली है, तो इसको हम लिख देंगे लाइकली। ये तीसरा वाला है, ठीक है ना, बस आंसर का केवल आंसर लिखना है बस आपको कि हाँ इट इज लाइकली इवेंट। क्लियर है ना, या फिर यह संप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, एक बेबी यानी बच्चे का बॉर्न होता है, यानी वो जन्म लेता है, ठीक है ना, और बच्चा लड़का होता है या लड़की, क्वेश्चन में लिखा है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, क्या सही है, हाँ वास्तव में लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों घटना हो सकती हैं। तो जब दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, क्वेश्चन में जो पूछा है वो हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, संप्रायिक बोलेंगे। ये घटना कैसी है, संप्रायिक है। क्लियर है ना सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब इसके बाद हम करते हैं तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन
भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है ना। बाय इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे, फेयर वे माने सही रास्ता माना जाता है। क्या, कॉइन को टॉस करना माने चित्तपट जो किया जाता है ना, क्रिकेट वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हेड टेल किया जाता है, ठीक है ना, सिक्के को उछाला जाता है कि किसकी पारी फर्स्ट आएगी, मतलब कौन सबसे पहले बैटिंग करेगा, कौन सबसे पहले बॉलिंग करेगा, इसका निर्णय के लिए टॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है ना। न्याय संगत माने ये अच्छी विधि क्यों है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं होता। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने ऐसा निर्णय दे दिया कि ये टीम पहले खेलेगी, ये टीम बाद में खेलेगी, तो पहली टीम मान लो वो बैटिंग नहीं करना चाहती थी, बॉलिंग करना चाहती थी, तो उसमें गलत हो जाता है फिर। क्यों, क्योंकि वो लोग विरोध करेंगे, तो ये तो गलत है, आपने हमारे साथ गलत किया, हम पहले बैटिंग करते तो हम जीतते, या फिर हम पहले बॉलिंग करते तो हम जीतते। तो इसलिए टॉस किया जाता है, क्योंकि दोनों की संभावना कितनी कितनी रहती है, 50-50% रहती है। अब जिसका भी आ जाए वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, जो भी है वो टॉस के अकॉर्डिंग निर्णय होगा। इसमें कुछ नहीं लिखना आंसर में, बस इतना सा लिखा है, जब हम सिक्का उछालते हैं तो समप्रायिक या समसंभावी घटनाएं होती हैं, क्योंकि इनकी समान संभावनाएं होती हैं। समप्रायिक घटना का मतलब बराबर संभावना है, जब बराबर संभावना होती है तो उनको समप्रायिक या लाइकली इवेंट बोलते हैं, इक्वली इवेंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इक्वली भी बोलते हैं, लाइकली भी बोलते हैं। समप्रायिक घटनाएं होंगी, तो समप्रायिक घटनाएं होती हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता कि किसके पक्ष में निर्णय लिया है, किसके विपक्ष में निर्णय लिया है। वो बराबर बराबर था, दोनों के चांस बराबर थे। अब जिसका जैसा निर्णय आया वो सब उसकी किस्मत पर या फिर वो सिक्के पर डिपेंड करता है। इसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं माना जाता। तो ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज को चयन करने का। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फोर्थ वाला, अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया, केवल फर्स्ट वाला ओटी में आने के चांस है, सेकंड वाला ओटी में भी नहीं आएगा, थर्ड वाला भी ओटी में कम आने के चांस है, सेकंड वाला भी कम चांस है, बट मैंने बता दिया आप लोगों को। अब फोर्थ वाला है, ये ओटीओ में आता है 100%। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ वाले में 2/3 है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 2/3, गौर से देख लेना, बी वाला दिया है, ये ए लिखा है, तो ये बी वाला दिया 1.5 माइनस का 15%, और फोर्थ वाला लिखा है 0.7। आप लोग देख लो इसमें से कौन सी घटना संभव है, कौन सी नहीं है, इसमें ये बताना है कौन सी घटना संभव नहीं है। आप ही लोग खुद देख के बता दो, वैसे ही आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप बता दोगे। 15% हो सकता है, 0 से 100% तक हो सकती है घटनाएं, तो हो सकता है 2/3 हो सकता है, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, मतलब एक से छोटी संख्या आएगी, आप लोग बाहर देके देख लेना 3 में, ठीक है ना। 0.7 0 से 1 के बीच में है। माइनस वाली संख्या वैसे ही हम जानते हैं, माइनस वाली संख्या कभी भी प्रायिकता नहीं होती, माइनस में प्रायिकता होती नहीं है, खत्म, ये वाला आंसर है। वैसे देख के पता चल रहा था, वो तो माइनस वाला सोचना ही नहीं था। क्लियर है ना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। पांचवा वाला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यदि, इसमें लिखा हुआ है यदि Pe इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे, दिया है हमें गिवन, हम लिखेंगे यहां पे दिया है, क्या दिया है, Pe इज इक्वल टू 0.05, ठीक है ना। ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तब या तो यहां पे ऐसे लिख लो, ठीक है ना, नॉट ई, तब नॉट ई और Pe और कर लो, ऐसे लिख लो, Pe नॉट बराबर हमें निकालना है, ठीक है ना, एंड करके, और Pe नॉट बराबर हमें निकालना है। अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ऐसी लैंग्वेज लिखना है आपको, नाउ बी नो दैट, क्या जानते हैं हम, Pe प्लस Pe डैश इज इक्वल टू 1, जानते हो ना, होने की ना होने की बराबर कितना होता है, 1, ठीक है ना। इसको अपन नॉट ई भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो नॉट ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे साफ कर रहा था, जैसा आप लोग को लिखना चाहो। अब यहां से हमें Pe डैश निकालना है, क्या निकालना है, Pe डैश, तो Pe डैश को इधर ही लिखा रहने दो, बाकी को Pe को बराबर के उधर ले जाओ, Pe को बराबर के उधर ले गए, ठीक है ना। 1 माइनस Pe का मान कितना है, 0.05,
यहां से कितना जाएगा 0.95 PE। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बिल्कुल सेम आपको आंसर लिखना है। ये आप लोगों के लिए केवल 2 नंबर के अकॉर्डिंग आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? सभी लोग कर सकते हो इसको। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय श्री राम बच्चों। अगली क्लास में हम इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।